सबको जय मसीह की। तो आगे वचन में प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, उनको बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। तो क्या है, ये लोग कुकर्म कर रहे हैं, प्रभु के नाम को यूज कर रहे हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि जो शमौन जादूगर था वो भी ऐसे ही कार्य कर रहा था। वो क्या कर रहा था, अपने जादू से लोगों को चकित कर रहा था और लोग उसे क्या कहते थे कि ये परमेश्वर की ओर से आया हुआ कोई जन है, परमेश्वर का दास है। और जब शमौन जादूगर ऐसे काम कर रहा था और उसने देखा कि जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं वो बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य उनके द्वारा हो रहे थे, तो उसने ये सोचा कि जब प्रभु यीशु मसीह के चेले लोगों के सर के ऊपर हाथ रखकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते थे तो वो लोग क्या पवित्र आत्मा पाते थे। और उसने ये चाहा कि मैं भी ऐसा ही करूं। तो वो उसने क्या किया था कि बहुत से पैसे लाकर चेलों के पास लाया कि मुझे भी ये वरदान दो। तो वहां आप पढ़िए, लिखा हुआ है कि प्रभु के चेलों ने उनसे कहा, तेरे पैसे तेरे ही नाश हो। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ना तो प्रभु ने ना प्रभु के चेलों ने किसी से कोई भी पैसा लिया दुआ करने के लिए कि उनके सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाए, उसके एवज में लोग उसे पैसे दे। लेकिन आजकल क्या है, प्रभु के दासों ने ये धंधा बना रखा है कि इतने पैसे दो तो मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख के प्रेयर करूंगा। किस लिए? क्या जब वरदान आपने ये परमेश्वर से पाया था तो कितने पैसे आपने प्रभु को दिए थे? कितने पैसे आपने परमेश्वर को रिश्वत दी थी कि प्रभु आपको इस वरदान से भर दे और तुम उन वरदानों को प्रयोग करो और क्या है, लोगों से पैसे लो। अपनी आत्मा में झांकिए, क्या परमेश्वर को आपने दिया है? प्रभु ने तो कहा कि मैंने तुम्हें सेत मेत दिया है, तुम भी सेत मेत दो। प्रभु ने तो हमें फ्री में गिफ्ट दिए हैं सारे, और आप कर क्या रहे हो? अपने जो प्रभु के दास बनकर बैठे हुए हो, प्रभु के वरदानों को क्या कर रहे हो? आप बेच रहे हो। एक आपने बिजनेस बना लिया है प्रभु के वरदानों को कि आओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा तो तुम चंगे हो जाओगे। आप कौन हैं जो लोगों को चंगे कर सकते हैं? किसी को भी नहीं। ये परमेश्वर की आशीष है कि लोग चंगे हो जाते हैं। तो वो सारे दास जो ऐसा कार्य करते हैं उनके लिए ये वचन है जो कहते हैं कि हमने तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े आश्चर्य काम किए, लोगों को ठीक किया, लोगों को ये किया वो किया, हमने प्रार्थना की। आप कहते हैं हमने प्रार्थना की, हमने, आप कौन हो? करने वाला तो प्रभु यीशु मसीह है। तो आप लोगों को बताते क्यों नहीं हो कि आप वचन पढ़ो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको देगा। जैसे वो परमेश्वर के दासों की सुनता है वैसे ही आम पब्लिक की भी वो सुनता है। उसकी नजर में उसके सारे बेटे बेटियां एक समान हैं। ये नहीं किसी को उसने ज्यादा आदर दे दिया या किसी को कम आदर देता है। जो भी खराई और सच्चाई से उसको पुकारेगा, वो परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है, वो उसको उतना ही आदर देगा। तो अगर आप वचन को सही मायनों में नहीं फैलाओगे तो परमेश्वर का दंड आपको मिलेगा ही मिलेगा।
और लोग कर क्या रहे हैं कि वहाँ भीड़ की भीड़ इकट्ठी हो रही है। लोग समझते ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, बकरियों की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। किनकी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, बकरियों की, जो मैं करती रहती है, मुझे ये चाहिए प्रभु से, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। भेड़ तो कोई बनना ही नहीं चाहता। आप वचन में पढ़ते हैं परमेश्वर ने हमें भेड़ कहा है, और हमने अच्छी भेड़ बनना है, बकरी नहीं बनना। और आजकल लोग क्या है, बकरियों के समान, जैसे बकरियों के पंजाबी में वो क्या कह देते, इज्जड़, इज्जड़ की तरह लोग क्या है इकट्ठे हो जाते हैं बिना मतलब के, सच्चाई को नहीं जानते। आप परमेश्वर की सच्चाई उनको क्यों नहीं बताते? आप परमेश्वर के वचन में मिलावट क्यों कर रहे हो? आप दोषी ठहरोगे। तो यहाँ पर आपने सुना कि ऐसे लोगों को परमेश्वर कहेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। उस समय आप बहुत सी दुहाइयां देना कि प्रभु मैंने तो तेरे नाम से ये काम किए, जैसा वचन में लिखा है कि लोग कहेंगे प्रभु मैंने तेरे नाम से किए। तो आप प्रभु के नाम से कर रहे हो, उस समय प्रभु तो आपको कहेगा मैं तुमको जानता ही नहीं हूं। तो आप क्या है, नरक में जाओगे। अगर आपके मन में लालच है, पैसों का लोभ है, तो वहां पतरस ने उसे क्या कहा था कि तेरे पैसे तेरे साथ ही नाश हो। जब आप इस धरती से चले जाओगे तो क्या इतना पैसा जो आपने लोगों से ले लिया है अपने साथ ले जाओगे? क्या जो आप बड़े बड़े चर्च बनाते हो, लोगों को इकट्ठा करते हो, उनको बकरियां बना रहे हो, भेड़ नहीं बना रहे हो, तो क्या उन सब चीजों को, जो दुनियावी चीजें हैं, उसे आप अपने साथ ले जाओगे? कभी नहीं। आप अपने साथ क्या ले जाओगे? आप वचन पढ़ते हो परमेश्वर का, आप कहते हो कि मैं तो 2-3 घंटे, मैं 8-10 घंटे परमेश्वर के साथ वचन में बातचीत करता हूँ, घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा हूँ। तो क्या परमेश्वर आपको ये सब बातें नहीं सिखा रहे? आप इतना समय परमेश्वर को दे रहे हो, तो परमेश्वर आपसे कौन सी बातचीत करते हैं? आप किस परमेश्वर से बातचीत कर रहे हो जो आपको ये सिखा रहा है कि लोगों से पैसे कैसे ऐंठने हैं? तो ये क्या है, आप लोगों के ऊपर दोष होगा, क्योंकि हमें किसी ने आकर बताया कि हम वहाँ पर, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते, ऐसा है कि हम अगर नाम लेंगे तो वो प्रभु का दास क्या है, बदनाम हो जाएगा। उसने ये कहा, लेडी ने आकर, कि वो पादरी ये कहते हैं आप 25,000 रुपया दो तो मैं आपके सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा और तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। तो कितनी गलत बात है ये, कितनी बदनामी हो रही है परमेश्वर के वचन की। और वचन में भी लिखा है कि अन्य जातियों में तेरे कारण मेरे नाम की निंदा की जाती है। आप परमेश्वर के लिए निंदा का कारण बन रहे हो, जो आप पैसे लेकर प्रार्थना कर रहे हो। तो परमेश्वर उस समय आपसे कहेगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। परमेश्वर साफ साफ मुकर जाएगा। जैसे वचन में लिखा है, वो अपने वादों पर अटल रहने वाला परमेश्वर है। ये नहीं कि आपने झूठ की कमाई के द्वारा धन प्राप्त कर लिया तो आप सोचोगे कि परमेश्वर मुझे आशीष देगा। कभी नहीं होगा ऐसा। आप परमेश्वर के वचन को सही फैलाइए, तो परमेश्वर आपकी जरूरतों को वैसे ही पूरा कर देगा। उसने तो वचन में कहा है कि क्या तुम इन जो जानवर हैं, पक्षी हैं, कुछ भी ला लो, क्या उनको ये चिंता रहती है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा या कुछ करूंगा? परमेश्वर उन्हें भी खिलाता है। तो इंसानों को तो परमेश्वर ने जानवरों से ऊपर बनाया है। और प्रभु कहते हैं मैं तो तेरे मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है।
तो इसलिए प्रभु के सभी दासों से हमारी प्रार्थना है कि आप ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जिसके द्वारा परमेश्वर की बदनामी हो। लोग कहें कि परमेश्वर के दास ऐसे होते हैं, लोग कहें कि परमेश्वर के दास लालची हैं। गेहजी की कहानी तो आप सुनते हैं कि कैसा हुआ था उसके साथ। जब उसने लालच किया तो वो क्या है, कोड़ उसको लग गया था, नमान कोड़ी का कोड़ उसे लग गया था। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन को गलत फैलाओगे, आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, उसके एवज में आप पैसे मांगोगे, तो आप गेहजी हो, परमेश्वर के दास नहीं हो। तो फिर नमान कोड़ी का कोड़ भी आपको लगेगा। अगर आप गेहजी बनोगे तो नमान कोड़ी का कोड़ भी आपको लगेगा। ये वचन में आप पढ़ते हैं, लोगों को कहानी भी आप सुनाते हो बड़े फकर से कि बाइबल में ये लिखा हुआ है, और खुद उस पर असर नहीं कर रहे हो। अगर किसी भी प्रभु के दास को ये कड़वे वचन जो मैं हमेशा बोलती हूँ नहीं अच्छे लगते, तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपने परमेश्वर का वचन जो है सही मायनों में लोगों तक पहुंचाना है, और प्रभु के दासों के लिए एक डांट का कारण भी है। ये नहीं है कि प्रभु ने आपको खुद आकर डांटना है कि आप ये कार्य गलत कर रहे हो। परमेश्वर डांटता भी है। ये नहीं कि परमेश्वर ताड़ना नहीं देता, देता है ताड़ना। जब वो आपको ताड़ना देगा तो उस ताड़ना को आप सह भी नहीं पाओगे। ऐसा आपकी जिंदगी में उथल पुथल परमेश्वर कर देगा कि आप जहां से उठे थे वहीं आपको गिरा भी देगा। अगर परमेश्वर आपको उठाने की शक्ति रखता है तो गिराने की भी शक्ति उसके पास है। अगर परमेश्वर आपको बना रहा है तो वो नीचे भी गिरा देगा आपको। अगर आपके पास धन है, शोहरत है, महिमा है, तो वो छीन भी लेगा। वचन में लिखा हुआ है कि उसे देने का भी अधिकार है और उसे लेने का भी अधिकार है। सब अधिकार परमेश्वर के पास है। तो अगर आप परमेश्वर के दास हो तो परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करो। थोड़े से पैसे के लिए परमेश्वर की कलीसिया को बकरी मत बनाएं, उन्हें भेड़ बनाएं। अच्छी भेड़ बनाकर परमेश्वर के आगे बलिदान के लिए लेकर जाइए, ताकि परमेश्वर आपकी भेंट को स्वीकार करे। परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य दे कि इस मेरे प्रभु के दास ने मेरे लिए एक अच्छी भेंट दी है। वचन में लिखा है कि भेंट मनुष्यों के लिए द्वार खोल देती है। तो अगर आपने परमेश्वर के स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करना है तो परमेश्वर को अच्छी भेंट दे, लोगों को अच्छा बनाकर प्रभु के आगे अर्पित कीजिए, ताकि परमेश्वर जाने कि मेरे इस दास ने मेरे पास अच्छे लोगों को लाया, अच्छी शिक्षा दी, मेरे वचन पर चलाया। तो सबको जय मसीह की।